हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन स्टडी कोर्स। तो आज हम देखने वाले हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस टेस्ट, उसमें आपको बताया गया है कि आप किस तरह से डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको बेसिक सी बातें बताई गई है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे और कंसेप्ट की बात बताया जाएंगे कि आप किस तरह से कंसेप्ट पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले आपको करना क्या होगा कि आप रिवीजन करते वक्त एक डायरेक्शन बनाइए और डायरेक्शन को एक डिनोट कर दीजिए किसी नाम से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से आप उसे डिनोट कर दीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि अ मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर चलता है साउथ की ओर, यानी कि साउथ की ओर चलता है, ठीक है। और उसके बाद करता है कि टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, और यहाँ से लेफ्ट की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर फिर चलता है, ठीक है। उसके बाद है अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, फिर वो लेफ्ट की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। विच डायरेक्शन फेसिंग नाउ, अब बताना है कि वो किस दिशा की ओर उसका फेस है। तो इसे बताने के लिए सबसे पहले हम एक डायरेक्शन बनाएंगे, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे कि अ मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ फेसिंग। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक फेसिंग जैसे यहाँ पर इसे ए मान लेते हैं, और यहाँ से ये जो है साउथ फेसिंग की ओर चलता है 6 किलोमीटर, और यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाता है, और यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाता है कितने किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है 4 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ता है, फिर अगेन लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, एंड फिर लेफ्ट मुड़ता है और 5 किलोमीटर वॉक करता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब ये बताना है कि किस दिशा की ओर इसका फेस है, ठीक है। जो डायरेक्शन इज फेसिंग, इसका जो फेस है वो किस दिशा की ओर है। तो ऐसे पता चलता है इस डायरेक्शन से कि नॉर्थ की ओर इसका फेस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है ए बी सी एंड डी, इसका जो फेस है ये हो गया नॉर्थ। इसका जो फेस है अभी नॉर्थ दिशा की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है। उस तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया, और सेकंड क्वेश्चन है कि राम साइकिल 10 किलोमीटर साउथ वर्ड। राम जो है 10 किलोमीटर साउथ वर्ड की ओर आता है, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि फ्रॉम हिज होम, अपने घर से जो है साइकिल से, यानी कि राम जो है साइकिल से 10 किलोमीटर साउथ वर्ड की ओर चलता है। फ्रॉम हिज होम टर्न राइट, और अपने घर से राइट की ओर मुड़ता है, एंड साइकिल से चलता है 6 किलोमीटर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि ये चलता है साउथ वार्ड की ओर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर साउथ वार्ड चला, ठीक है। और ये रहा 10 किलोमीटर पॉइंट ए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करता है, वो क्या करता है कि 6 किलोमीटर वो टर्न राइट की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ से ये रहा ए पॉइंट, और यहाँ से चलता है 6 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर राइट की ओर मुड़ जाता है, 6 किलोमीटर राइट की ओर मुड़ जाता है, और साइकिल 10 किलोमीटर चलाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर साउथ वार्ड आया, ये रहा 10 किलोमीटर। उसके बाद है हिज फ्रॉम होम राइट एंड साइकिल 6 किलोमीटर, और राइट आया और 6 किलोमीटर चला। और फिर क्या कहता है, टर्न राइट साइकिल 10 किलोमीटर, और फिर राइट की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और कहता है कि टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर इधर चलता है, लेफ्ट मुड़ता है और यहाँ पर आकर 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब कहता है कि विल ही हैव साइकिल टू द रेस्ट स्टे एट होम, अपने घर से वो कितने दूरी पर है, या अपने घर से कितने दूरी पर है, ठीक है। तो इसे मान लेते ए बी सी डी एंड ई। अब ये देखना है कि जो है इसमें क्या है कि सी एंड बी एंड सी बराबर बी बराबर क्या है एस बी टी ए डी। तो हमें ये निकालना है कि ये कितनी दूरी पर है। तो क्या करेंगे हम, ए डी बराबर ए डी प्लस डी ई, और इसमें क्या होगा 6 प्लस 15 बराबर 21, यानी कि वो 21 किलोमीटर दूरी पर है, यानी कि 21 किलोमीटर दूरी पर है अभी वो।
यानी कि राम जो है 21 किलोमीटर दूरी पर अपने घर से है। ठीक है, अपने घर से 21 किलोमीटर दूरी पर किस साइड की ओर, पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है कि आवाज रेड 4 यानी कि 4:30 हो रहा है इफ द मिनट हेड पॉइंट ईस्ट। ठीक है, और हेड पॉइंट जो है ईस्ट की ओर है, इन विच डायरेक्शन विल बी आवर हेड पॉइंट। और ये बताना है कि जो आवर हेड पॉइंट की जो घंटा है वो किस दिशा की ओर है। ठीक है, सबसे पहले हम एक घड़ी बनाएंगे और यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 6, और यहाँ पे होता है 9, और यहाँ पे होता है 3, और यहाँ पे होता है 1, 2, तो इसे मिटा देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है। 5, 6, 7, 8, 10, 11, 10, 11। ठीक है, और ये रहा इसका सूर्य, क्या कर रहा है, ईस्ट, और जो है ईस्ट की ओर इसका जो है हेड पॉइंट है। ठीक है, और क्या बज रहा है, 4 बज रहा है, 4:30 बज रहा है, यानी कि 4:30 हो रहा है। अब हमें ये बताना है कि ये जो आवर्स है, ये जो है सुई सबसे घंटा वाला सुई है, घंटा वाला, ये किस दिशा की ओर है, ये जो है किस दिशा की ओर है। तो हमें ये देखना है कि जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर हम एक डायरेक्शन बनाएंगे और डायरेक्शन बन गया। अब हमें ये देखना है कि ये किस दिशा की ओर है। तो ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, और ये हो गया साउथ ईस्ट। तो जो हमारा ये घंटा वाला सुई है, आवर्स वाला सुई है, तो हम लिख देंगे यहाँ हेड पॉइंटर, क्या लिखेंगे, हेड पॉइंटर, आवर्स हेड पॉइंटर लिखेंगे। पॉइंटर हियर साउथ ईस्ट की ओर है, अभी साउथ ईस्ट की ओर है 4:30, और ये जो है साउथ ईस्ट की ओर है। इस तरह से हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन बना। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पर्सन है जो 4 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलता है। ठीक है, 4 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलता है, यानी कि इसका ये पॉइंट हुआ और नॉर्थ की ओर चलता है 4 किलोमीटर, पॉइंट नंबर में, और ये 4 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलता है। उसको कहता है पॉइंट, एक एक पॉइंट को निकाल करके यहाँ पर ऐड करेंगे। उसको कहता है कि देन ट्रेवल 6 ड्यू टू ईस्ट, और ईस्ट की ओर फिर क्या करता है, यहाँ से चलते हैं, ये हो गया, और यहाँ से 6 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, और यहाँ से वो 6 किलोमीटर इधर चलता है ईस्ट की ओर। ठीक है, 6 किलोमीटर ईस्ट की ओर चला, उसको कहता है एंड फॉर द ट्रेवल द 4 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ, और नॉर्थ की ओर चल जाता है कितने किलोमीटर, और नॉर्थ की ओर चलता है 4 किलोमीटर। अब इसमें याद करना हाउ टू फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और इसमें याद करना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने दूरी पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने दूरी पर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय से कैसे सॉल्व करेंगे, ये करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, इसमें हमें ये दिखता है, एक क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहता है पाइथागोरस परिमेय से करेंगे, तो इसमें क्या पता है हमें, इसमें हमें पता है, ये हो गया आधार, ऊंचाई हमें पता है h बराबर 4 किलोमीटर, इसका पता है। ठीक है, h बराबर 4 किलोमीटर। देखिए 1 मिनट, ऐसा जो है ये बनता है, इससे मिटा देते हैं और इसको इस तरह से चलते हैं, यानी कि ये जो है इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, और यहाँ से चलता है एक समकोण त्रिभुज बनता है, यानी कि पाइथागोरस परिमेय जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं वो बनता है। ठीक है, और यहाँ से ये 4 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, और यहाँ से ये 4 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, यानी कि टोटल कितने हो गए, 8 किलोमीटर, ये हो गया टोटल 8 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल हो गया 8 किलोमीटर, और ये हो गया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर, और ये कितना है 6 किलोमीटर, तो ये कितना हो गया 6 किलोमीटर होगा, ये हो गया 6 किलोमीटर। तो हमें क्या पता चल गया, यानी कि इसका बेस पता चल गया और ऊंचाई पता चल गई। अब हमें ये कर्ण है एल, यानी कि एल बराबर √h² प्लस b² निकालना है। तो √, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर। ठीक है, √8
8 64 प्लस 66 36, ठीक है। और ये हो गया हमारा कितना 6 4 10 6 3 9 1 10 यानी कि 100, ठीक है। और इसका जो स्क्वायर निकलता है यानी कि एल बराबर हो जाएगा हमारा 10 किलोमीटर। यानी कि यह पहला क्वेश्चन है कि जो पर्सन है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से है 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रहा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन क्या है आइए हम देखते हैं कि राजू स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस पी, यानी कि राजू जो है एक पी स्थान है, पी स्थान है जहाँ से वो स्टार्ट करता है, ठीक है, स्टार्ट टू नॉर्थ, और यह नॉर्थ की ओर जाता है और नॉर्थ की ओर यहाँ से चलता है नॉर्थ की ओर, और कहाँ पर पहुँचा है प्लेस क्यू की ओर पहुँचता है, प्लेस क्यू की ओर पहुँचता है। कितने किलोमीटर चलता है ये नहीं पता, ठीक है। उसको कहता है देयर ही टर्न टुवर्ड नॉर्थ, और नॉर्थ की ओर फिर वो मतलब कि मुड़ जाता है, ठीक है। नॉर्थ रीच द क्यू फ्रॉम देयर टर्न टू नॉर्थ वेस्ट, और वो नॉर्थ वेस्ट की ओर मुड़ जाता है, नॉर्थ वेस्ट की ओर मुड़ता है, ठीक है। और कितना नॉर्थ वेस्ट की मुड़ता है और कहाँ पहुँचता है नॉर्थ वेस्ट की मुड़ करके और आर तक पहुँच जाता है, ठीक है, आर यानी कि प्लेस आर तक पहुँचता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है ही देन टर्न टुवर्ड साउथ वेस्ट एंड वॉक द प्लेस एस, और यहाँ से साउथ वेस्ट की ओर फिर चलता है, साउथ वेस्ट किधर है यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक हम पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पे देखिए साउथ वेस्ट हमारा इस साइड की ओर है, तो हम यहाँ से ऐसे करेंगे, ठीक है, और इसे हम मिटा देते हैं। अब ये साउथ वेस्ट की ओर चला, साउथ वेस्ट की ओर चला और पॉइंट एस पर आकर के रुक गया, ठीक है। उसको कहता है फ्रॉम देयर टर्न टू वॉक नॉर्थ वेस्ट, और फिर यहाँ से वे नॉर्थ वेस्ट की ओर मुड़ता है। अब यहाँ पे हम ऐसे करेंगे और यहाँ से नॉर्थ वेस्ट की ओर मुड़ता है, तो नॉर्थ वेस्ट हमारा किधर है, तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ से हमारा निकलेगा और ये आएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये रहा हमारा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि यहाँ से आता है ये होता है नॉर्थ और यहाँ से आता है नॉर्थ वेस्ट और यहाँ से आता है साउथ वेस्ट और फिर यहाँ से चला जाता है नॉर्थ वेस्ट की ओर, जो इसे हम डिनोट करते हैं प्लेस एस से, इसे आर से और इसे टी से, और ये तक हमारा तो लास्ट है। अब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो द मूवमेंट ऑफ राजू, तो राजू का जो एथी है मतलब कि राजू का जो जाने का फिगर है, जो मैप है वो किस तरह शो हो रहा है, तो राजू को जाने का जो मैप है वो इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से गया नॉर्थ की ओर, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट चला गया। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन था, इस तरह से बन गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रॉम हिज हाउस दीपक वेंट टू 25 किलोमीटर टू नॉर्थ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और बनाते रहेंगे, ठीक है। इसमें कहता है कि दीपक जो है अपने घर से नॉर्थ की ओर 25 किलोमीटर चलता है, अपने घर से नॉर्थ की ओर 25 किलोमीटर चलता है, अपने घर से नॉर्थ की ओर 25 किलोमीटर। कौन, तो दीपक जो है अपने घर से 25 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और यहाँ से इसको चलता है और वहाँ से टर्न वेस्ट एंड कवर 15 किलोमीटर, और यहाँ से वेस्ट किधर है, वेस्ट चलता है और 15 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। और यहाँ चलता है 15 किलोमीटर कवर करता है। उसको कहता है कि देन टर्न साउथ एंड कवर 10 किलोमीटर, और यहाँ से जो है 10 किलोमीटर साउथ की ओर आता है और 10 किलोमीटर कवर करता है, साउथ की ओर आता है और 10 किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि फाइनली टर्न टू ईस्ट ही कवर 15 किलोमीटर, और यहाँ से वो 15 किलोमीटर कवर करता है और ईस्ट की ओर मुड़ जाता है। तो ये बताना है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट से वो अपने घर से कितने दूरी पर है अभी, ठीक है। यहाँ से आया नॉर्थ की ओर, नॉर्थ से आया वेस्ट की ओर, वेस्ट से साउथ और साउथ से फिर जाता है ईस्ट की ओर, ठीक है। अब बताना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, तो ये रहा इसका दूरी, ये कितनी दूरी है, ये 10 किलोमीटर है, यानी कि ऊपर कितने है, ये टोटल है कितना 25 किलोमीटर और ये कितना है 10 किलोमीटर,
तो निश्चित है कि ये 15 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 किलोमीटर, यानी कि जो दीपक जो है अपने घर से 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर है। ठीक है, फाइनली हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से कवर हो गया। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैं हमेशा लाता रहूँगा और बेसिक से क्लास कराता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।